हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में पैसेज को सॉल्व करने और बनाने का सबसे आसान ट्रिक, यानी कि जिसको इंग्लिश पढ़ने वो लिखने नहीं आता, ठीक है, वो भी पैसेज के क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल सही बना सकता है। ठीक है, इस ट्रिक से, जो ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं, यानी बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश के पैसेज के सभी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करते हो, ठीक है, बनाते हो, तो टीचर भी खुश होकर 100% गारंटी कि आपको पूरे के पूरे नंबर देगा और आप सभी लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं इंग्लिश में पैसेज के क्वेश्चन के आंसर को बनाने का। ठीक है, अगर आप लोग इस पूरे ट्रिक को समझ गए, आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए, तो आप लोग चाहे कितनी भी बड़े बड़े इंग्लिश के पैसेज के क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग उसके आंसर को मात्र चुटकियों में बना लोगे। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश पेपर में पैसेज को बनाने, वो सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक। ठीक है, यानी जिसको इंग्लिश जो है अंग्रेजी पढ़ने लिखने भी नहीं आता, वो भी हमारे इस ट्रिक से पैसेज के क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सही बना सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बना लेगा। और अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक से, जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक और टिप्स से इस तरीके से अगर आप लोग इंग्लिश के पैसेज के क्वेश्चन के आंसर को बनाते हैं, तो टीचर भी खुश होकर 100% गारंटी कि आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी आप लोग अगर इस हमारे वीडियो को देख लिए, तो आप लोग इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आने वाले चाहे जितने भी बड़े पैसेज के क्वेश्चन क्यों ना हो, आप लोग उसके आंसर को चुटकियों में बना लोगे। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले हैं और एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर भी आपको इंग्लिश में देंगे और लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे, अगर आप लोग हमारे इस पूरे वीडियो को देख लिए तो। और ये जो पैसेज होता है ना, ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में आता है। ठीक है, क्लास 10th में ये जो पैसेज होता है ये 7 नंबर का आता है, 7 मार्क का। ठीक है, और क्लास 12th में जो होता है ये 15 नंबर का आता है। तो अगर आप लोग इस ट्रिक को जान गए तो आपका 7 नंबर और 15 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, यानी आप सभी लोग छोटी सी ट्रिक को जान गए तो आपका 7 नंबर और 15 नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले। यहाँ पे क्लास 12th का ये पेपर है, इसमें जो पैसेज होता है ये 15 नंबर का आता है, और ये क्लास 10th का पेपर है, इसमें जो पैसेज होते हैं, ठीक है, वो 7 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10th में ये पार्ट बी रीडिंग में, ठीक है, ये कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। टोटल 7 नंबर के पैसेज आते हैं। और यहाँ पे ये क्लास 12th जो है, इसमें 15 नंबर का टोटल पैसेज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 100% सभी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है पैसेज सॉल्व करने का। ठीक है, और इस पैसेज को यानी अनसीन पैसेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है, और सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले आप सभी को इसमें क्या ट्रिक लगाना है? ठीक है, सबसे नंबर 1 ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक ये है कि ये जो पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पैसेज इतना दिया हुआ है, पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है। ठीक है, तब आपको क्या करना है? सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको आपको पढ़ना है, सबसे पहले इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते समय आपको क्या ध्यान देना है? तो जब भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग मेन वर्ड को ध्यान देंगे। ठीक है, मेन वर्ड जहां पे भी पैसेज में रहेंगे वहीं उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सभी को क्वेश्चन के आंसर को इस ट्रिक से ढूंढना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय क्या करना है? मेन वर्ड जो है उसको आपको ध्यान रखना है कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, ये मेन वर्ड है, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और पैसेज में जहां पर भी मेन वर्ड मिल गए उसी जगह उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब देखिए
कैसे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ए दिया है, हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज रॉबिन, ठीक है, रॉबिन कौन था, रॉबिन हुड कौन था, और दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि वेयर डिड ही लिव, यानी वो कहाँ पे रहता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। मेन वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, सबसे पहले कि रॉबिन हुड, ठीक है, इसमें रॉबिन हुड मिल गया, और इसके बाद यहाँ पे लिव मिल गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इस पैसेज में ढूंढना है। पहले में आपको यहाँ पे मिल गया रॉबिन हुड, ठीक है, ये पहले ही मिल गया आपको, तो यानी पहला क्वेश्चन का आंसर यही, इसके आगे ये जो है ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिव मिल गया, तो यहाँ पे ये हो गया इसमें 2 क्वेश्चन थे, तो इसके आधे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। यानी ये पूरी लाइन क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको मिल गया इस तरीके से। ये एक फुल स्टॉप यहाँ तक है, तो यहाँ तक मिल गया, ठीक है। अब देखिए आंसर तो मिल गए, लेकिन इसको लिखते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ हम लोग ग्रामर का यूज करेंगे, जिससे देखकर कि एग्जामिनर टीचर खुश होकर आपको नंबर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, और ग्रामर भी इसमें बहुत ही सरल है लगाना, ठीक है। अब आपको क्या इसमें ध्यान देना है, इस क्वेश्चन के आंसर को बनाते समय अब आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले कि क्वेश्चन का आंसर आपको लिखते समय, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना है। यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई, ठीक है, हाउ, व्हाट, हु, वेयर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन वर्ड को आंसर में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे यहाँ पे हु आ गया, ठीक है, वेयर आ गया, तो इससे आपको ब्रेकअप कर लेना है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल भी आंसर में नहीं लिखना है। अगर आप लोग इसको लिखते हो तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले कि हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड जो है इनको भूल जाना है, ठीक है। अब स्टार्ट किससे करना है, तो इसके लिए भी आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है। अब आप लोग कहोगे क्वेश्चन वर्ड्स हटा देना है, उसको भूल जाना है, तो हम लोग अब आंसर लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। सब्जेक्ट को हम लोग कौन, किसको, किससे, ऐसे क्वेश्चन पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, कौन कहाँ था, तो यहाँ पे जो है रॉबिन हुड कौन था और रॉबिन हुड कहाँ पे रहता था। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्या मिल गया, रॉबिन हुड सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानने हैं, तो उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर में लिखना है। यानी सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सब्जेक्ट को पहचाना है, उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट मिल गया उसी से आंसर बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और आपको कुछ इसमें ग्रामर के रूल्स भी यूज करने हैं, हम आपको आगे बताएंगे क्या ग्रामर के रूल को आपको ध्यान में रखकर बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड मिल गया, यानी इसी से हमें आंसर बनाना है। अब आपको बनाना कैसे, सबसे पहले आपको कॉपी में क्या करना है, यहाँ पे पार्ट बी रीडिंग दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी में यहाँ पे पार्ट बी लिखना है और यहाँ पे रीडिंग लिख देना है। पार्ट बी रीडिंग, और यहाँ पे आपको एक लाइन गैप देकर यहाँ पे लिखना है आपको आंसर। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ए लिख देना है। यहाँ पे देखिए रॉबिन हुड हमें सब्जेक्ट मिला है और इसी से हम आंसर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रॉबिन हुड, ठीक है, और इसमें क्या है, ये लगा हुआ है, सहायक क्रिया इसमें लगा है, ठीक है, वाज। तो अब आपको क्या करना है, रॉबिन हुड वाज ऐसे लिखना है, ठीक है। रॉबिन हुड वाज, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रॉबिन हुड वाज, ठीक है, इसे हम लोग क्वेश्चन से ही इसका आंसर बना रहे हैं और यहाँ पे भी बिल्कुल बना बनाया आंसर दिया हुआ है। तो रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज, ठीक है। बस इतना यहाँ तक हो गया पहले वाले का आंसर। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी
इस तरीके से लिखना है, रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। वेयर डिड ही लिव, इस तरीके से दिया है। सबसे पहले इसमें भी आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट यानी कौन कहाँ रहता है, तो ही यानी वह का मतलब कौन, रॉबिन हुड। ठीक है, तो आप लोग रॉबिन हुड भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग एक बार रॉबिन हुड आंसर में इस तरीके से लिख दिए, तो अब आपको ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ही। तो देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में इस तरीके से डिड आ जाए, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे कर्म रहेगा, जो क्रिया रहेगा, ठीक है, उसमें आप सभी को क्या करना है, उसमें आपको आंसर बनाते समय वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, और सेकेंड फॉर्म को आपको याद नहीं करना है, बहुत ही सरल है। आपको कोई भी कर्म रहेगा, उसके आपको लास्ट में ईडी या डी जोड़ने से अक्सर क्या होता है, सेकेंड फॉर्म बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, लीव दिया है तो यहाँ पे LIV, ठीक है, और ई लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, तो हम सिर्फ इसमें डी जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, ये रहने का सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रामर का यूज कर दिया। तो यही क्या है, यही छोटी छोटी ग्रामर है और बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको कोई भी, अगर आपको नहीं भी आता है सेकेंड फॉर्म कि हाँ इसका क्या होगा, सिर्फ आपको लास्ट में आपको जहां ई लगा वहां पे डी जोड़ देना है, जहां पे ई नहीं लगा वहां पे ईडी जोड़ देना है, आपका सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। इतने से ही समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप लोग बहुत ही, ठीक है, आप लोग बहुत ही यानी कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश की जानकारी जो है ग्रामर की बहुत अच्छी है। तो अब क्या करना है, आपको सब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे ही, और उसके बाद यहाँ पे हमने डिड लगा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे इसका कर्म है, ठीक है, इसमें क्या करना है हमें कि इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज कर देना है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म हमने आपको बताया लास्ट में ईडी या डी लगाने से बनता है। तो यहाँ पे हमें हो गया कि ही लिव्ड। ठीक है, उसके बाद अब आगे का जो इसका आंसर था, यानी यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी आपके जो ये पैसेज दिया ना, इसमें भी सेकेंड फॉर्म लगाकर ही दे दिया। आप बताइए कितना सरल हो गया आपके लिए। ठीक है, लिव्ड, ही लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, यानी वो शेरवुड के फॉरेस्ट में रहता था, जंगल में रहता था। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से देख करके बिल्कुल सही सही यहाँ पे लिख लो आप लोग, इसका आंसर आगे क्या हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, जो यहाँ पे जंगल का नाम है उसको कैपिटल लेटर में आप सभी को करना है, और शुरुआत जो करना है आपको, जैसे नाम हो गया किसी का, तो उसको आपको कैपिटल लेटर में करना है। ठीक है, बाकी कोई भी शुरुआत हो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही करना है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा करना है आप लोग। ठीक है, इसका पूरा पहले क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही सही बनकर तैयार हो गया। अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हो तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। बी क्वेश्चन है कि हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको मनी मिल गया। ठीक है, बाकी रॉबिन हुड तो दिया है, लेकिन आपको हेल्प और मनी, इसमें 2 वर्ड मेन वर्ड मिल गए। ठीक है, अब जहां पर भी ये आपको पैसेज में दिखाई देंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कहाँ पे मिलेंगे, अब यहाँ पे आपको इसमें ढूंढना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, अब यहाँ पे देखिए हेल्प्ड मनी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दे दिया। अब क्या है, इसी के इधर यानी इसी के आगे या इसके इधर, दोनों इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इसके आगे इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया है, इसके इधर नहीं होगा, इसका आंसर आगे ही होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आपको क्या करना है, पहले कि इस क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन वर्ड को भूल जाना है। ठीक है, अब आपको स्टार्ट करना है रॉबिन हुड, और यहाँ पे डिड लगा है। हमने आपको बताया जहां पे भी डिड लगा रहेगा, आपको यहाँ पे जो इसका वर्ब कर्म है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप सभी को जोड़ देना है। इसमें सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए देखिए ई नहीं लगा है, तो इसमें हम ईडी पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, ये हेल्प जो हो गया इसका सेकेंड फॉर्म हो गया। तो रॉबिन हुड हेल्प्ड विथ मनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी सेकेंड फॉर्म आपका लगा कर ही दे दिया है पैसेज में, हेल्प्ड विथ मनी बाय द पुअर। ठीक है, बाय द पुअर यानी वो गरीबों
किसका मदद करता था पैसों से। तो बस इतना ही इसका आंसर हो गया। बाकी आप लोग यहाँ से ये चीजें भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लोग ऐसे ही लिख दोगे फिर भी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम छोटा सा आपको बताते हैं कि हाँ किसका मदद करेगा कोई, वो गरीब लोगों को ही पैसे की मदद करेगा, ठीक है। अमीर लोग थोड़ी ना किसी के पैसे लेंगे। तो बाय द पुअर, बस इतना। अब आपको आंसर बना लेना है। यहाँ पे आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर आपको तब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर तभी आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तरीके से आपको आंसर बना लेना है। रॉबिन हुड हेल्प्ड विथ मनी बाय द पुअर, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको आपको हटा देना है, ठीक है। कभी भी आंसर में ये क्वेश्चन वर्ड को आपको नहीं लगाना है। इसके जगह पर आपको क्या करना है, ऐसे फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। इस तरीके से एक बिंदु लगा देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें सी है कि हु वाज रॉबिन हुड्स बीटर इनमी, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, बीटर इनमी को इसमें ढूंढना है पैसेज में। कहाँ पे मिलेंगे, जहां पे मिलेंगे उसी जगह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीटर इनमी ये हो गया। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए तो इसके आगे का तो आंसर होगा नहीं, इसके पीछे का आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से ये पूरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग पूरा भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन से भी आंसर बना सकते हो। अब आपको आंसर कैसे बनाना है, यहाँ पे अब आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रॉबिन हुड्स बीटर इनमी ऐसे आपको बनाना है। रॉबिन हुड्स बीटर इनमी वाज, ठीक है। वाज इसमें लगा हुआ सहायक क्रिया, यही आपको लगा देना है। रॉबिन हुड्स बीटर इनमी वाज, और इसके बाद कौन था उसका दुश्मन, तो यहाँ पे उसका दुश्मन शेरिफ था, ठीक है। तो 10 शेरिफ आप लोग भी लिख सकते हो, यानी या तो आप लोग शेरिफ सिर्फ लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, शेरिफ एक इस तरीके से संघ होगा या ग्रुप होगा, तो आप लोग 10 शेरिफ लगा दीजिए यहाँ पे। इनमी वाज 10 शेरिफ। द शेरिफ, बस यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हो। बाकी ये भी इसके ही लिए लाइन कहा गया, तो आप लोग इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। द शेरिफ, उसके बाद बस यहाँ तक, ठीक है। फुल स्टॉप, नियर बाई टाउन, यानी वो उसके कस्बे के पास में ही रहता था। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, आंसर बना देना ऐसे जैसे हम यहाँ पे बनाए, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहीं पर भी इसमें क्या है, कोई भी आपको इसमें माइंड का यूज नहीं करना है। सिर्फ जो इसमें क्वेश्चन था उसी से आंसर बना रहे हैं। थोड़ा सा ग्रामर का हमने आपको रूल बताया, उसको आपको यूज करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट है डी क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, जिससे देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू डिक्लेयर्ड, ठीक है। यानी यहाँ पे जो डिक्लेयर्ड दिया हुआ है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। अब देखिए अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कोई भी ऐसे वर्ड जिसका आपको अपोजिट वर्ड नहीं आता है, तो वहां पे आप सभी को क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो अगर आप सभी को जैसे आ गया यहाँ पे इस तरीके से आ गया आपको, ठीक है, यानी हैप्पी आ गया, और हैप्पी को आपको क्या करना है, इसका आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, और आपको इसका अपोजिट वर्ड नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी अपोजिट वर्ड आपको नहीं आता है तो आप लोग उसके आगे अनहैप्पी लिख सकते हो, ठीक है। यानी अन का आपको यूज करना है। अदरवाइज आप लोग डिस का यूज करिए, यानी ग्रेसफुल आ गया तो आपको आगे क्या करना है, उसके ग्रेसफुल आ गया और उसका बोला है कि आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, और आपको नहीं आ रहा है उसके आगे आप लोग DIS डिस का यूज करके आप लोग जो दिया है वर्ड, जैसे यहाँ पे डिक्लेयर्ड दिया ना, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे लिख देना है, ठीक है। और यहाँ यानी आपको अन और डिस का यूज करना है। जो कोई भी यहाँ पे वर्ड दिया है अपोजिट आ गया, आपको नहीं आ रहा है, आपको उसके आगे अन या डिस का यूज करके उसी शब्द को, इसी जो ये शब्द दिया इसी को लिख देना है, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे डिक्लेयर्ड का नहीं आ रहा है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अन का यूज करना है और जो ये वर्ड दिया है इसी को आपको लिख देना है।
ठीक है, ऐसे। अब ये क्या बन गया, इसका अपोजिट बन गया। ठीक है, तो 2 ट्रिक तो ये थे। इसके अलावा भी हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जो बिल्कुल ग्रामर का ट्रिक है। ठीक है, और अगर आप लोग अपने पेपर में इस ट्रिक का यूज करते हो, अगर आपको कोई भी ठीक है अपोजिट वर्ड नहीं आता है, तो अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करते हो तो टीचर खुश होकर बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, और वो जान जाएंगे कि आप लोग को जो इंग्लिश का ग्रामर है ना, उसकी पूरी जानकारी आपको है। और जो एग्जामिनर रहते हैं वो आपकी कॉपी में सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का ध्यान देते हैं, बाकी वो कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अगर इंग्लिश ग्रामर आपका सही हो गया तो वो जान जाएंगे कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो। तो अगर आपको कोई भी अपोजिट वर्ड का नहीं आता है, अपोजिट की क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ग्रामर के इस ट्रिक का यूज कर देना है। ठीक है, आपको बस वहां पे करना है इज नॉट फेल फार। ठीक है, इसी को आपको लिख देना है। अगर इसको आप लोग लिख दिए तो 100% आपको एग्जामिनर जो है, अगर आप लोग पैसेज के अलावा इंग्लिश के किसी क्वेश्चन के आंसर गलत भी लिखे हो ना, फिर भी वो जान जाएगा कि आप लोग टॉपर हो, आप लोग कोई गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये ट्रिक पता है। तो आप लोग इज नॉट फेल फार, जहां भी आपको नहीं आएगा अपोजिट वर्ड, वहां पे इज नॉट फेल फार का यूज आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यानी आपको हम यहाँ पे 3 ट्रिक बताएं, तो बाकी यहाँ पे आप लोग नहीं, यहाँ पे तो हम लोग अन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको चौथे का यानी कि डी का आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे अन का यूज करना है, बाकी जो यहाँ पे वर्ड दिया उसी को लिख देना है। ठीक है, डिक्लेयर्ड का मतलब घोषणा करना यानी घोषित होना, अनडिक्लेयर्ड यानी अघोषित होना। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट ही करना है, अपोजिट का मतलब उल्टा, तो ये बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है। 4 क्वेश्चन इसमें दिए थे, 2-2 नंबर के थे, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। ठीक है, 2-2 6 हो गया, और यहाँ पे 1 नंबर, 7 नंबर का टोटल ये पैसेज का क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरे आंसर को बनाना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप लोग ऐसे बनाते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इस ट्रिक से अगर आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, फिर भी आप लोग इसको बना लोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये होता है सबसे सही तरीका, और आपको YouTube पर ऐसी तरीका कोई नहीं बताएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।